अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज हमारे पास स्नो है कंप्लेंट के साथ आया है कि इसके ओनर्स की कंप्लेंट है कि ये 3-4 दिन से खाना नहीं खा रहा है और इसके मुंह से पानी आ रहा है। इसका मुंह जो है ना साइडों से हमेशा यहाँ से थोड़ा बहुत गीला रहता है। तो ये एक तो मेजर कंप्लेंट है। दूसरा ये था कि जब भी यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा ब्लड भी लगा होता है, जब भी ये जो है ना इसके मुँह से पानी आता है तो उसके साथ ब्लड भी आता है। इसके अलावा ये है कि थोड़ा लिथार्जिक हो गया हुआ है, खाना पीना छोड़ गया हुआ है, हाथ से थोड़ा खिलाते हैं तो खाता है वरना नहीं खाता। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन जो इस तरह का केस होता है हम उसको अप्रोच करते हैं। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुंह के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं जो कि कैल्सी वायरस के अंदर होते हैं। इसके अलावा गम्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है जो FIV या पैनल्यूकोपेनिया के जो केसेस हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि इसके जो गम्स हैं वो सारे ही जो है इन्फेक्टेड हुए हैं। इसके गम्स सारे ब्लीड कर रहे हैं इस टाइम। इनके गम्स को आप देख सकते हैं कि अंदर से स्वेलिंग हुई हुई है, दांत भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं और ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है। डैट मीन्स कि इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो किसी बीमारी की वजह से जो जैसे कि फिलाइन ल्यूकीमिया वायरस, FIV, इसके अलावा कोई किडनी डिजीज़ हो या ऑटोइम्यून कंडीशन बॉडी के अंदर चल रही हो तो फिर भी जो गम्स की स्वेलिंग होती है जिसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप एनिमल के दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं करते, उसकी डेंटल क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, दांत उसके जो है प्लेग जमता है तो जो जर्म्स होते हैं मुंह से जब गम के ऊपर पहुंचते हैं तो दांतों से जब गम के ऊपर प्लेग जमता है तो वहाँ से बॉडी ऑटोइम्यून जो है रिस्पॉन्स आता है, इम्यूनिटी, जिसकी वजह से गम्स की स्वेलिंग हो जाती है और गम सॉफ्ट होने की वजह, स्वोलन होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जब जानवर का सारा मुंह अंदर से स्वोलन है, पेन हो रही है, तो वो कैसे खाएगा? उसको खाने को दिल ही नहीं करेगा, दांत उसके पेन कर रहे हैं, गम्स के अंदर पेन है। हमारे इवन मुंह के अंदर एक छाला निकला है तो हमसे खाया नहीं जाता, इसका तो सारा मुंह ही जो है ना स्वोलन है और ब्लीडिंग हो रही है अंदर। तो अभी हमारी जो इस केस के ऊपर अप्रोच होगी, हम क्या करेंगे कि अभी हम इसकी डेंटल स्केलिंग परफॉर्म करेंगे, इसको अभी ट्रैंकुलाइज करेंगे, उसके बाद इसकी डेंटल स्केलिंग परफॉर्म करेंगे और उसके बाद इसके हम लोग ओरल मेडिसिन के ऊपर इसको कुछ अर्सा शिफ्ट करेंगे। उसके बाद ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। पानी डाल दो। अच्छा जी, अब इसकी स्केलिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम इसको कुछ एंटीबायोटिक्स के शॉट देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ के शॉट देंगे ताकि इसके मुंह की स्वेलिंग कम हो, जो इन्फेक्शन वगैरह है वो ख़त्म हो जाए यहाँ से। और इसके लिए घर में हम इसको कुछ जो मुंह के अंदर लगाने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस और जो है ऑइंटमेंट्स देंगे जिसके इसके मुंह की जो पेन है वो रिलीफ़ हो, इन्फेक्शन फर्दर ख़त्म हो। इसको कुछ दिन एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि इसको जो इन्फेक्शन हुआ है गम्स के अंदर वो बैक्टीरियाज़ वगैरह जो अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं वो किसी हद तक ख़त्म हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद 1 वीक या 2 वीक के अंदर ये अपनी रूटीन के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए जो आप अपनी कैट होती है उसको हर मंथ या 2-3 महीने बाद एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं ताकि उसकी डेंटल स्केलिंग हो जाए। और इसके अलावा ये है कि उसके दांतों की प्रॉपर हाइजीन चेक हो जाए कि उसके दांतों को ज़रूरत नहीं है। सम टाइम हमारे पाकिस्तान में ऑटोइम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, जिंजिवाइटिस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है इसी वजह से, क्योंकि एक तो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हम लोग अपनी कैट्स की, दूसरा ये कि हम उनके दांतों की सफाई नहीं रखते। अभी भी ओनर से हमने पूछा कि कभी आपने दांतों की सफाई कराई है, तो उनका हमसे सवाल ये था कि इनके भी दांतों की सफाई होती है। तो ये आपको पता आना चाहिए जी, ये भी उसी तरह ही हैं जैसे हम लोग होते हैं। हमारे अगर दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो हमें भी गम इन्फेक्शन हो रहे हैं, हमें भी उसी तकलीफ़ से गुजरेंगे। अगर आप ये पेट है आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसकी जो डेंटल क्लिनिक है, ओरल हाइजीन है, इसका भी ख्याल रखें ताकि इसको इस तरह के मसलों से, इस तरह भी ये बेहोश रहेगा, ये सारी एंटीबायोटिक्स जो भी स्केलिंग इस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। अगर आप प्रिवेंटिव चीज़ें करते रहेंगे तो ये वाले मसले आपको देखने को नहीं मिलेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।